Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today's topic of discussion is the diversity among fungi. बेटा हम इस चैप्टर में दो किंगडम थे, एक किंगडम प्रोटिस्टा था, दूसरा किंगडम फंजाई है। फंजाई के जो जर्नल फीचर्स हैं, उसका हैबिटेट, उसका रिप्रोडक्शन, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली इसके अंदर हम वैरायटी देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे। मैंने कहा था हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं? मैंने कहा था इसके चार ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, डिट्यूरोमाइकोटा। और याद करो डिट्यूरोमाइकोटा को मैंने कहा था ये इम्परफेक्ट फंजाई भी हैं, और उसे इम्परफेक्ट फंजाई इस बेस पे कहा था बिकॉज दे डू नॉट पोजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, या ये वो क्या हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एज सच नहीं रखते। तो आपकी जो बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और ज़ाइगोमाइकोटा में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये चार ग्रुप्स हैं। इनमें सबसे जो पहला ग्रुप है ना हमारा, वो उत्तर गया है ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा को हम कहते हैं ये कॉन्जुगेटिंग फंजाई है। अब कॉन्जुगेटिंग फंजाई, जब पहले मैं आपको कॉन्जुगेशन समझाऊंगा, कॉन्जुगेशन क्या है। उत्तर आप बैक्टीरिया की बात करो, इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरिया को पता है प्रोकैरियोटिक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ना, एक तो हम कहते हैं बायोनिफिकेशन वगैरह, दूसरा उसके अंदर हम कहते हैं ट्रू फॉर्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक तीन फीचर्स हैं, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉन्जुगेशन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दो बैक्टीरियम एक दूसरे के अवसर क्लोज आएंगे और उनके दरमियान सेक्स पिलस या एफ पिलस की वजह से उनके अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बन जाएगी। उस वजह से क्या होगा, एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम में अपना जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड वगैरह आता है वो ट्रांसफर कर देगा, उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसी तरह ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर क्या होता है पुत्र, दो कंपैटिबल हाइफी, दो कंपैटिबल हाइफी एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे। जैसे वो ग्रो करते करते जाएंगे उनके टिप्स फ्यूज कर जाएंगे, उनकी फ्यूजन हो जाएगी, प्लाज्मोगेमी होगी पहले, उसके बाद कैरियोगेमी होगी। जब ये हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। क्या नाम दे देते हैं, कॉन्जुगेशन। अब ये क्या है बाद में डिटेल में देखेंगे। हम कहते हैं ये कॉन्जुगेटिंग फंजाई हैं। हाइफी फ्यूज लाइक कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। जिस तरह के कॉन्जुगेशन हो रही है बैक्टीरिया में, दो डिफरेंट क्या हो सकते हैं स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया एक दूसरे कम टुगेदर आएंगे, वो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाएंगे, वहां से अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। उसी तरह इनके अंदर कैसे हैं, दो जो क्या होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन एक नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफी फ्यूज करेंगे और इसे हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन। फिर बेटा मैंने लिखा हुआ है सेप्रोट्रॉफ। क्या लिखा हुआ है, सेप्रोट्रॉफ। अब सेप्रोट्रॉफ आपको पता है विच फीड ऑन डेड, जो डेड पे फीड करें, जो लिविंग पे फीड ना करें, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेप्रोट्रॉफ। और उधर याद रखना हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ में क्या है, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे ये ग्रो कर जाएंगे, जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है यहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे, और मोस्टली ये मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बेटा, सम आर पैरासाइट्स ऑफ सॉइल प्रोटिस्ट। सम आर पैरासाइट्स ऑफ सॉइल प्रोटिस्ट, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है प्रोटिस्ट, उनके भी ये क्या है, पैरासाइट। अब उत्तर पैरासाइट की मैं बात करता हूँ। अच्छा, पैरासाइट और पैथोजन दो वर्ड्स अक्सर यूज हो जाते हैं। पैरासाइट को हम कहते हैं सच एन ऑर्गेनिज्म वी टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, उसे हम पैरासाइट कह देंगे। और पैथोजन जो है, पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज कर रहा है, दैट इज अ पैथोजन। और उधर समटाइम एक वर्ड प्रीडेटर भी आ जाता है। प्रीडेटर पता क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। लेकिन पैरासाइट और प्रीडेटर में आपने मेन डिफरेंस याद रखना, पैरासाइट जो है ना अपने होस्ट को किल नहीं करता, अपने होस्ट को ऐसे किल नहीं करता। जब आप प्रीडेटर की बात करते हो, ये न्यूट्रिशन के लिए किल कर देता है अपने होस्ट को, या प्रे बेसिकली वर्ड यूज हम करेंगे। अच्छा, हम कहते हैं ये पैरासाइट है सॉइल प्रोटिस्ट के, और इनके हाइफी नॉन सबस्टेट है। जब मैं बेटा कह रहा हूं नॉन सबस्टेट, मैंने कहा था स्टार्ट के लेक्चर्स मैंने कह दिया था कि हाइफी की दो टाइप्स हैं, एक है सबस्टेट हाइफी, दूसरा नॉन सबस्टेट हाइफी। अगर हाइफी के क्रॉसवाल या सेप्टा नहीं ना प्रेजेंट, उन्हें हम कह देंगे नॉन सबस्टेट हाइफी। क्या नाम दे देंगे, नॉन सबस्टेट हाइफी। अच्छा, खैर इनके अंदर हम कहते हैं माइसीलियम वेल डेवलप्ड है, और माइसीलियम को मैं डिफाइन कर चुका हूं। हम कहते हैं द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज द माइसीलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दोज आर कॉल्ड एज द हाइफी। अब बेटा यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, मैं कहता हूं यहां पे मेंशन किया है नो डिले बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। मैंने आपको कहा था मैंने दो टर्म्स आपको बताने, एक मैंने बताना मोनोकैरियोटिक, दूसरा बताना था डाइकैरियोटिक। मैं कहता हूं सपोज इधर से ये एक हाइफी ग्रो कर रहा है, इधर से ये दूसरा हाइफी ग्रो कर रहा है। अब
जब ये कैसे कहते हैं दोनों हाइफी, ये जरूरी है कंपैटिबल हो, जरूरी है कि दोनों के दोनों क्या कंपैटिबल हो। ये जैसे ही फ्यूज करते हैं इनका सबसे पहले क्या हो सकते हैं साइटोप्लाज्म मिक्स करता है, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी। अब उत्तर आपका ये जो है ज़ाइगोमैकोटा, ये एस्कोमैकोटा और बेसिडियोमैकोटा से एक रिस्पेक्ट में एक फीचर में डिफरेंट है। वो क्या है कि इनके अंदर जैसे ही प्लाज्मोगैमी होती है उसके फौरी बाद कैरियोगैमी हो जाती है। कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का भी फ्यूज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी। इसमें पुत्र ज़ाइगोमैकोटा में जैसी प्लाज्मोगैमी होती है साथ ही कैरियोगैमी हो जाती है, देयर इज नो डिले, देयर इज नो डिले। लेकिन आपके एस्कोमैकोटा में और बेसिडियोमैकोटा में पता क्या है, पहले कैरियोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी के सर्टेन टाइम के बाद डिले के बाद क्या हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी। और ये याद रखना यहाँ पे मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक की बात। उत्तर जब दो सेल्स आपस में फ्यूज कर दें, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर दें, न्यूक्लियाई फ्यूज ना करे, उस सेल के अंदर दो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, उसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक। और वही हाइफी फ्यूजन से पहले मीन प्लाज्मोगैमी तो हुई हो लेकिन कैरियोगैमी ना हुई हो, मगर प्लाज्मोगैमी हो गई है और क्या अभी कैरियोगैमी नहीं हुई, ये डाइकैरियोटिक है। ये क्या है, डाइकैरियोटिक। और ये फ्यूज करने से पहले जब साइटोप्लाज्म फ्यूज ना किया हो उसमें एक एक न्यूक्लियस हो तो वो मोनोकैरियोटिक है। और यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड्स आते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी से भी पहले जो हाइफी होंगे वो क्या होंगे, मोनोकैरियोटिक। और क्या होंगे जब फ्यूज कर जाएंगे लेकिन अभी कैरियोगैमी नहीं होगी तो आपके वो क्या देखेंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। सॉरी मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर दूं, क्लियर कर दूं। एक है उत्तर आपका क्या है, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी। उत्तर प्राइमरी माइसीलियम जब तक ये फ्यूज नहीं किए इनके अंदर क्या हो कहते हैं एक एक न्यूक्लियस है, वो है प्राइमरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गए हैं लेकिन अभी आपके न्यूक्लियर फ्यूज नहीं किए, मतलब डाइकैरियोटिक फेज में या हेटेरोकैरियोटिक फेज में है, वो सेकेंडरी माइसीलियम है। ये आपने क्लियर कर लेना। अच्छा बेटा, ये मैंने जर्नल सा क्या उसे कहते हैं, इसका क्या उसे स्ट्रक्चर है, राइजोपस वगैरह का स्केच किया हुआ है। इसमें दो हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उत्तर हम जस्ट कहते हैं ये हाइफी, हाइफी के टॉप पे क्या स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया स्पोर्स बनेंगे। जब वो रैपन कर जाएंगे वो क्या लिबरेट करेंगे स्पोर्स, वो सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करके जर्मिनेट करके हाइफी और माइसीलियम वगैरह बना देंगे, वो क्या है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो पुत्र, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रेन, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं इन रिस्पांस टू केमिकल्स। वो ग्रो करते जाते हैं, वो फ्यूज करेंगे, जैसे ही फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जाइगोस्पोर। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और इसी वजह से इस ग्रुप का नाम क्या है, ज़ाइगोमैकोटा, ज़ाइगोमैकोटा। अब ये स्पोर जाइगोस्पोर है। अब बेटा ज़ाइगोस्पोर क्या करता है, इससे हाइफी ओरिजिनेट करता है, उसके ऊपर जाके स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये स्पोर फॉर्मेशन है ये इससे पहले मियासिस होगी, इससे पहले क्या होगी, मियासिस। और जैसे स्पोर किसी नए सूटेबल क्या हो कहते हैं सबस्ट्रेटम पे, एनवायरनमेंट पे जाके फॉल करें। और हम बार बार सूटेबल सबस्ट्रेटम कह रहे हो ना, मेरा इससे मुराद ये है जहां पे वहां पे उससे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिलेगा, ये वहां पे ग्रो कर जाएंगे बेसिकली। तो ये क्या है, सेप्रोट्रॉफ है बेसिकली, ये क्या है, सेप्रोट्रॉफ। तो पुत्र एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। यहां तक तो हो गया आपका ज़ाइगोमैकोटा का। नेक्स्ट है एस्कोमैकोटा का। एस्कोमैकोटा को पुत्र हम सैक फंजाई भी कहते हैं, क्या नाम देते हैं, सैक फंजाई। एक तो सैक फंजाई इसलिए कहते हैं, इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एस्कस कहते हैं, एस्कस इज फॉर्म, और उस एस्कस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम दे देंगे, एस्कोस्पोर्स। क्या नाम दे देंगे, एस्कोस्पोर्स। खैर इसको स्टार्ट से देखते हैं हम एस्कोमैकोटा को, जिसे सैक फंजाई भी कहते हैं। हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एस्कस, इसे हम क्या नाम देंगे, एस्कस। और पुत्र आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है मोनोकैरियोटिक हाइफी और डाइकैरियोटिक हाइफी। आपको ज़ाइगोमैकोटा में मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक डिफरेंट फेजेस नजर नहीं आएंगी। क्यों, वहां पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान डिले नहीं है। एस्कोमैकोटा में क्या है, डिले है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान। जब तक क्या उसे कहते हैं अभी फ्यूजन नहीं हुई, वो मोनोकैरियोटिक हाइफी है। वो क्या है, मोनोकैरियोटिक हाइफी है। जब फ्यूज कर गए हाइफी तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और न्यूक्लिया भी फ्यूज नहीं है, वो क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफी है। वो क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफी। तो मैं पहले बात कर चुका हूं क्या उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाते हैं लेकिन उसके फौरी बाद
क्या उसे कहते हैं अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करते, वो डाइकैरियोटिक फेज में सर्टेन टाइम के लिए रहते हैं। जब तक क्या डाइकैरियोटिक फेज में रहेंगे हर सेल के अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे। आप इसे पुत्र क्या उसे कहते हैं डाइकैरियोटिक हैफी भी कहते हो और आप इसे हेटेरोकैरियोटिक भी कह सकते हो। हेटेरो मीन डिफरेंट, कैरियोटिक वर्ड निकला कैरियन, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मीन वो हाइफी जिसके अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, वो पुत्र आपका क्या हो जाएगा हेटेरोकैरियोटिक हो जाएगा या डाइकैरियोटिक हो जाएगा। इसके अंदर आप एस्कोमेकोटा के अंदर ये फेज देख सकते हो, ज़ाइगोमेकोटा के अंदर ये फेज नहीं देख सकते। प्लाज्मोगेमी में बता चुके हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। मोनोकैरियोटिक जब तक फ्यूज नहीं किए, हाइफी के अंदर सिंगल न्यूक्लियाई है तो पुत्र मोनोकैरियोटिक है, अगर हाइफी के अंदर 2 न्यूक्लियाई आ गए हैं प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में वो आपका डाइकैरियोटिक होगा। और याद रखना मोनोकैरियोटिक को आप प्राइमरी माइसीलियम कहते हो, डाइकैरियोटिक हाइफी जो होगा उसे आप सेकेंडरी माइसीलियम कह दोगे। खैर इनके अंदर हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ क्निडिया। इनके अंदर पुत्र हम क्या कहते हैं क्निडिया फॉर्मेशन होती है। और मैंने ये क्या उसे कहता कहा था ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्निडिया की फॉर्मेशन होती है। किसके नतीजे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में क्निडिया की फॉर्मेशन होती है। और बेटा अगर आप क्या उसे कहते हैं लैब के अंदर इनकी फंगस की कॉलोनीज वगैरह देखो ना, उनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, मगर उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, वो मोस्टली दैट इज ड्यू टू क्निडिया, दैट इज ड्यू टू क्निडिया। और याद रखना आप इसके अंदर जब कहोगे ना एस्कोस्पोर्स, बेसिकली वो भी स्पोर्स हैं, क्निडिया या क्निडिया स्पोर्स ये भी स्पोर्स हैं, क्निडिया एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। और याद रखना क्निडिया जो होते हैं ना इसके ऊपर कोई कवरिंग कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, क्निडिया एक्सपोज्ड फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द चेन्स, वो एक्सपोज्ड फॉर्म में होंगे जो क्निडिया होंगे। और जो आपके सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं, ये क्या है एस्कोस्पोर, ये क्या उसे कहते हैं इनके इर्द गिर्द कवरिंग है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एस्कस। सिंगुलर बोल दूंगा तो एस्कल बोल दूंगा, प्लूरल बोल तो एस्काई बोल लूंगा। और हम पता क्या कहते हैं एक वर्ड यहाँ पे एस्कोकार्प भी आगे मेंशन करेंगे। एस्कोकार्प क्या कहते हैं? दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसे हम क्या नाम देते हैं एस्कोकार्प। और वो किससे बनता है? बाय द क्लस्टर ऑफ द एस्काई, या एस्कस का बहुत ज्यादा जो क्लस्टर वगैरह होगा वो एस्कोकार्प बना देगा। खैर जब इसमें बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम कहते हैं फर्स्ट प्लाज्मोगेमी अकर, सबसे पहले क्या हो जाएगी प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, उसके साइटोप्लाज्म क्या कर देंगे फ्यूज कर जाएंगे। फिर बेटा कैरियोगेमी फौरी तौर पे नहीं होगी, डाइकैरियोटिक हाइफी फॉर्म्ड, जब प्लाज्मोगेमी होगी तो क्या बन जाएगा डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएंगे। अब जब डाइकैरियोटिक हाइफी बन गए तो हम क्या करें सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म्स, सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। अब इसी केस में इसी स्टेज पे ये न्यूक्लियर फ्यूज किए बगैर ही ये ग्रो करते हैं, अपनी सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं, अपने फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, एस्कोकार्प वगैरह बन जाता है। उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एस्कोकार्प, एस्कोकार्प मैंने कह दिया फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। इसी तरह जब आप बेसिडियोमाइकोटा में जाओगे उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है, बेसिडियोमाइकोटा में जाओगे तो उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर जाओगे तो हम कहते हैं इन एस्कस न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब जब सेकेंडरी माइसीलियम है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज का न्यूक्लियर तो पहले ही, मगर सपोज ये न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं। जब तक बेटा ये फ्यूज नहीं ना किए हुए ये डाइकैरियोटिक फेज है, ये हेटेरोकैरियोटिक फेज है। इसका मतलब अभी तक यहां पे प्लाज्मोगेमी हुई है, कैरियोगेमी एसएच नहीं हुई। और जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इनकी फ्यूजन के बाद यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो होता क्या है एस्कस के अंदर ये सपोज यहां पे मैं कहता हूं एक ही एस्कस है, इसके अंदर कैरियोगेमी के नतीजे में जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। अब आपको पता है जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसमें पहले तो होगी मियोसिस, पहले क्या होगी मियोसिस। और पुत्र आपको ये पता होना चाहिए जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है, और मियोसिस के रिजल्ट में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, एक सेल से 4 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4। जब क्या हो सकते हैं मियोसिस के 4 सेल्स बन जाएंगे। और हम ये आपकी बुक में ये स्टेटमेंट मेंशन है मियोसिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस, मियोसिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस। मियोसिस के बाद क्या हो जाएगी क्या हो माइटोसिस हो रही है। अब उधर ये एक है, एक से ये 2 बन गए, ये एक है इससे ये 2 बन गए, ये एक है इससे भी ये 2 बन गए,
और इससे भी 2, तो कलेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियाई बन जाए, और यही न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, ये सेल्स के तौर पे बिहेव कर जाएंगे, और यही स्पोर्स होंगे जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स कह देंगे। और याद रखना एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, 2 जो कंपैटिबल अपोजिट क्या हो सकते हैं, जो हाइफियां वो फ्यूज करेंगे, पहले प्लाज्मोगेमी होगी तो क्या हो सकता है डाइक्रियाटिक फेज बन जाएगी, डाइक्रियाटिक फेज या सेकेंडरी माइसीलियम ग्रो करेगी, फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह बन जाएंगी, एस्कस बनेगा, एक्साई बनेंगे और एस्कोकार वगैरह बन जाएगी। हर एस्कस के अंदर 2 पहले न्यूक्लियाई आएंगे, फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट बनेगा उसमें पहले तो मियासिस होगी, मियासिस के 4 बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी, तो फिर 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, वो स्पोर या सेल के तौर बिहेव कर जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं 8 एस्कोस्पोर्स कह देंगे, 8 एस्कोस्पोर्स। तो आप इसके अंदर देखो तो 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इनकी एग्जांपल्स में बेटा यीस्ट है, आपके न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा कैसा पूरा नाम है इसका, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, पेनिसिलियम है, ये पुत्र बहुत सारे, और कहा जाता है तकरीबन जितने ही फंजाई हैं इसके जो ग्रुप्स हैं, बेसिडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा वगैरह में, एस्कोमाइकोटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके क्या हो सकते कहते हैं, एक मैं अक्सर बात कर देता हूँ पुत्र, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हैं। इसका एक क्या हो सकते कहते हैं फंगस है बुट्राइटस साइनेरिया, बुट्राइटस साइनेरिया या बुट्राइटस हम जिसे कहते हैं। मैं इसके आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाऊंगा कि ये कितना डिवास्टेटिंग फाइटोपैथोजन है। फाइटोपैथोजन ऐसा फंगस which cause such a fungus which cause disease in the plants, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है उसे हम फाइटोपैथोजन कह देंगे। एक जस्ट जो बुट्राइटस है ना, ये 1400 प्लांट स्पीशीज, 1400 प्लांट स्पीशीज को इन्फेक्ट कर रहा है। आपके एनवायरनमेंट में जो स्ट्रॉबेरी है, आपके एनवायरनमेंट में जो ग्रेप्स हैं, या जितने आपके ये क्या हो सकते कहते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, ये तकरीबन तमाम प्लांट्स को क्या हो सकते हैं इन्फेक्ट कर, जस्ट एक बुट्राइटस। मैं एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, किसके, एस्कोमाइकोटा की। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, रस्ट और स्मट की तो बात मैं नेक्स्ट ग्रुप में कर दूंगा। यहाँ पे आप यहाँ से ये आइडिया कर लो कि क्या उसे कहते हैं एक जो फाइटोपैथोजन है वो कितना डिवास्टेटिंग पैथोजन है, तो वो इसी का मेंबर है, किसका, एस्कोमाइकोटा का। खैर बेटा यहाँ तक आपका जो एस्कोमाइकोटा है, ये इसकी एग्जांपल्स यीस्ट है, न्यूरोस्पोर है, मोरस है, ट्रफल्स है, पेनिसिलियम वगैरह। और यीस्ट आपको पता नहीं यूनिसेलुलर, यीस्ट आपका क्या है यूनिसेलुलर, बाकी जो है मोस्टली मल्टीसेलुलर में आते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इस सारे को मैं दोबारा समराइज करता हूँ, जो भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हो। ये देखो बेटा, जब मैंने क्या सर डाइवर्सिटी की बात की थी, हमने क्या था, हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ज़ाइगोमाइकोटा में ज़ाइगोस्पोर बनता है, एस्कोमाइकोटा में एस्कस या एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियम बनती है, और जो कि ड्यूटेरोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है। फिर बेटा हमने ज़ाइगोमाइकोटा की बात की थी, मैंने कह दिया था ये कॉन्जुगेटिंग फंजाई है, क्यों, इनके 2 हाइफी कॉन्जुगेट करते हैं, फ्यूज करते हैं। फिर हम कहते हैं हाइफी फ्यूज लाइक कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। फिर हमने कह दिया सेप्रोट्रॉफ, और सेप्रोट्रॉफ की जब मैंने बात की थी तो मैंने कह दिया था पुत्र दे फीड ऑन डेड, ये लिविंग पे ऐसा इतने फीड नहीं कर, ज्यादा सेप्रोट्रॉफ है, लेकिन चंद पैरासाइट भी हैं। वो पैरासाइट किसके हैं, सेल प्रोटिस्ट के, और इनके हाइफी क्या है, नॉन सेप्टेट हैं। जब बेटा मैं कह रहा हूँ नॉन सेप्टेट है तो मुराद उनके डिफरेंट सेल के क्रॉस यहाँ पे क्रॉस वाल नहीं है। इनका माइसीलियम वेल डिवेल्ड है, नो डिले बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में डिले में नहीं है। जब डिले नहीं है तो हम कहते हैं वो क्या हो सकते हैं डायग्रेटिक फेज वगैरह ऑब्जर्व नहीं की जाती। जब इनके क्या हो सकते हैं लाइफ साइकिल वगैरह की बात करोगे तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट क्या स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी, स्पोरेंजिया के अंदर क्या एक सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, कुछ स्पोर जो होंगे क्या लिबरेट करेंगे, लिबरेट करके सूटेबल सबस्ट्रेटम में जाके फॉल करके ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, 2 ऑपोजिट मेटिंग स्ट्रेन, एक पॉजिटिव स्ट्रेन, दूसरा पुत्र क्या नेगेटिव स्ट्रेन, ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे। याद रखना जो फंजाई ये मूव नहीं करते, ये बेसिकली अगर मूव करना हो किसी डायरेक्शन में जाना तो उस डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं, उस डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं। ये इधर को ग्रो करेगा, इधर को ग्रो करके इनके अंदर गैमेटेंजिया फॉर्मेशन, गैमेटेंजिया सच अ स्ट्रक्चर व्हिच विल कंटेन द गमीट्स। तो इसके अंदर पुत्र ये फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके क्या बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा ज़ाइगोस्पोर, जो क्या हो सकते हैं रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। और जब सूटेबल कंडीशंस आएंगी तो ये ज़ाइगोस्पोर से हाइफी की ओरिजिनेशन होगी, हाइफी के ऊपर ये स्पोरेंजिया बन जाएगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस। किसके नतीजे में, मियासिस के नतीजे में बन जाएंगे। और पुत्र स्पोर्स जब क्या से कहते हैं रैपन वगैरह कर जाएगा, स्पोरेंजिया लिबरेट करेंगे, वही सूटेबल सबस्ट्रेट है, ये ब्रेड वगैरह पे हम कर देते हैं। अच्छा खैर राइजोपस वगैरह इसकी आम एग्जांपल। और जो राइजोपस वगैरह ये पुत्र क्या हो सकते हैं एनवायरमेंटल फंगस, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखो जब फंगस की बात करते हैं ना
कुछ ऐसे आपके पैथोजन है जो ह्यूमन या एनिमल्स के पैथोजन है, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट के, और कुछ एनवायरमेंटल है। इसके जो ज़ाइगोमाइकोटा का राइजोपस वगैरह ये एनवायरमेंटल है, फंगस है। जो आपके क्या हो सकते हैं, मैं बोट्राइटिस की एग्जांपल दे रहा था, जो एस्कोमाइकोटा का मेंबर है वो पुत्र फाइटोपैथोजन है, वो एनवायरमेंटल फंगस नहीं है, वो प्लांट्स पे आपको बड़ा इजीली है। और अगर आप स्ट्रॉबेरी को देखो ना, स्ट्रॉबेरी के फील्ड में जाओगे ना, तो आपको उसके ऊपर ना जो क्या इन्फेक्टेड स्ट्रॉबेरी होगी ना, ग्रे मोल्ड, ग्रे इससे क्या हो कहते हैं नजर आ जाएगा। खैर एस्कोमाइकोटा हम सैक फंजाई कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस की फॉर्मेशन होगी, और उसी एस्कस के अंदर इसके सेक्चुअल स्पोर्स होंगे विच आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। ये पुत्र इनके अंदर मोनोकैरियोटिक हाइफी भी है और डाइकैरियोटिक हाइफी भी है। मोनोकैरियोटिक हाइफी जब तक ना तो प्लाज्मोगैमी हुई है ना कैरियोगैमी है, वो मोनोकैरियोटिक हाइफी है। डाइकैरियोटिक हाइफी प्लाज्मोगैमी तो होगी, कैरियोगैमी अभी नहीं हुई, कि सेल्स के अंदर दो इंडिविजुअल डिफरेंट इंडिपेंडेंट न्यूक्लियाई मौजूद है, वो आपके डाइकैरियोटिक हाइफी है। क्यों? इसमें डिले है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान। बेटा जितनी दफा ये रिपीट कर चुका हूं आपको, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, ये वर्ड्स का वैसे पता नहीं। दो मैंने वर्ड नए एंटर किए थे, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। मैंने कह दिया था प्राइमरी माइसीलियम जब तक प्लाज्मोगैमी भी नहीं, वो क्या प्राइमरी माइसीलियम, और जब प्लाज्मोगैमी हो गई डाइकैरियोटिक हाइफी है तो उसे आप क्या सेकेंडरी माइसीलियम कह दोगे। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनवास प्रोडक्शन ऑफ क्निडिया, इनके अंदर क्निडिया स्पोर्स कह दो या क्निडिया कह दो, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। और मैंने ये पहले बता चुका हूं जो क्निडिया दे आर नॉट इनक्लोज विद इन अ स्पेसिफिक साइक लाइक स्ट्रक्चर, किसी कवरिंग के अंदर ये एसेट मौजूद नहीं है, एक्सपोज्ड होते हैं जो क्निडिया। नेक्स्ट बेटा आप क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और फिशन, ये यीस्ट वगैरह की बात कर रहा है। जब बडिंग या फिशन वगैरह यीस्ट की बात करोगे, और यहाँ पे जब आप क्निडिया की बात करोगे मल्टीसेलुलर फंगस के, मल्टीसेलुलर फंगस की बात करोगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, इनके अंदर फर्स्ट प्लाज्मोगैमी एकस प्लाज्मोगैमी होगी, फिर हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी फॉर्म, डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएंगे। जारी बात है जो साइटोप्लाज्म मिल गए, न्यूक्लियाई तो अभी इंडिपेंडेंट मौजूद होंगे ना, तो डाइकैरियोटिक हाइफी होंगे। फिर हम इसी डाइकैरियोटिक हाइफी को हम कहते हैं ये सेकेंडरी माइसीलियम, ये ग्रो करके डेवलप करके क्या बना देगी, फ्रूटिंग बॉडीज बना देगी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर देखो जो एक सिंगल सैक-लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके हम कह देंगे एस्कस। एस्कस के अंदर दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट डिप्लॉइड है, उसके अंदर मियासिस हो सकती है। जब मियासिस होगी तो पहले 4 सेल्स बनेंगे, उनके अंदर बाद में माइटोसिस होगी तो 8 सेल्स बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, वही स्पोर्स हो जाएंगे, उन्हें एस्कोस्पोर्स कह दोगे। मियासिस एंड माइटोसिस, पहले क्या होगी मियासिस होगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी माइटोसिस। और इनके एग्जांपल जीस्ट है, न्यूरोस्पोर है, मोरस है, ट्रफस है, क्या से पेनिसिलियम है। यहाँ तक आपके दो मेजर ग्रुप्स हो गए, ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा का मैं बता चुका हूँ ये लार्जेस्ट ग्रुप है जितने फंजाई वगैरह है। नेक्स्ट बेटा हमने क्या उसे कहते हैं बेसिडोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम प्लांटिव स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।